हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। आज बात करेंगे मिडिल क्लास की, बट होपफुली विद अ ट्विस्ट कि आपको कुछ नया पर्सपेक्टिव मिले। क्योंकि अगर आज आप सोशल मीडिया यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, खासतौर पे पिछले 6 महीने से या साल भर से, तो काफ़ी सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे कि वाई मिडिल क्लास इज स्टक, वाई मिडिल क्लास इज फीलिंग ट्रैप्ड, या फिर मिडिल क्लास के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा, इनकम इज़ नॉट राइजिंग, और क्यों मिडिल क्लास का फ्यूचर जो है अच्छा नज़र नहीं आता है। और काफ़ी सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं, और कुछ लोग काफ़ी पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, और काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट साउंडिंग लोग हैं जिसके ऊपर काफ़ी पॉडकास्ट कर रहे हैं, और ये नैरेटिव चलाया जा रहा है काफ़ी, और काफ़ी हद तक जो इसमें डाटा प्रेजेंट होता है वो सही भी है। बट मैं आज आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ इस सबके ऊपर। और जैसे कि एक सौरभ मुखर्जिया हैं जो मार्सलिस का अपना पीएमएस रन करते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं, और वो भी काफ़ी पॉडकास्ट कर रहे हैं आजकल। उनकी कोई किताब भी आई थी कुछ महीने पहले, उसको लेके भी वो पॉडकास्ट कर रहे हैं कि उसमें वो एग्जांपल्स भी देते हैं कि कैसे इनकम राइज नहीं हो रही है, सैलरी इंक्रीमेंट शायद लेस है, और जो जॉब एडिशन है, सैलरीड वाइट कॉलर जॉब एडिशन, वो काफ़ी कम हो रहा है। और ये एक पूरा नैरेटिव काफ़ी हद तक सही भी है। और ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोग भी ऐसा फील करें कि भाई इनकम उतनी राइज़ नहीं हो रही है, सैलरी इंक्रीमेंट कम हो गया, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, और जो वेल्थ क्रिएशन है वो नहीं हो रहा है, और इनकम जनरेट नहीं हो रही है। और देखिए, मैं ये ऐसा इस बात को झुठला भी नहीं सकता कि ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है तो सही में ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि फीलिंग्स जो हैं आदमी की हमेशा सत्य होती हैं। फीलिंग्स को कोई झुठला नहीं सकता। बट वो फीलिंग्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, और किस वजह से हो रही हैं, और कैसे आप अपनी फीलिंग्स से बाहर निकल के किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, मैं थोड़ा-सा उस तरीके से इस वीडियो को आज बनाना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, सबसे पहले ये जो फीलिंग हो रही है, ये फीलिंग क्यों आ रही है? ये फीलिंग इसलिए आ रही है क्योंकि मिडिल क्लास में लोगों को ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई डिज़र्व। तो इसमें जो डिज़र्व का फैक्टर है कि क्या आप डिज़र्व करते हैं, ये कहाँ से डिसाइड हो रहा है? ये बेसिकली लोगों का डिसाइड हो रहा है कि व्हाट आई डिज़र्व फ्रॉम मैनी ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि आप चारों तरफ अपने देखते हैं कि लोगों की सैलरी बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है। हो सकता है आप अपने कलीग को देखें, या अपने कॉलेज के पुराने पास आउट बंदे को देखें कि उसकी तो इतनी इनकम हो रही है, या कोई स्टार्टअप में है, या कोई हो सकता है बहुत हाई पोस्ट पे हो, उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो, या आप काफ़ी सारे रिच लोगों को देखें और उसको देख के आपको लग रहा है कि आई ऑल्सो डिज़र्व ऑल दिस, और मैं भी इन चीज़ों को या तो मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर अगर अचीव कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं लैग है, कुछ ना कुछ कमी है। सो इस वजह से ये सारी फीलिंग्स डेवलप होती है। बट देखिए, अगर आप एक्चुअली में देखेंगे आज के अर्बन मिडिल क्लास को, सैलरीड एम्प्लॉयज़ को, वाइट कॉलर जॉब्स को, जिसके लिए ये मैं वीडियोस भी बनाता हूँ और जिसको लेके ये सारा नैरेटिव भी चल रहा है, तो अगर आप टिपिकली किसी भी पर्सन को देखेंगे फ्रॉम एज ऑफ 30 टू 45 50 तक, तो वो सारे के सारे एक्चुअली में अपने पुरानी जनरेशन से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। उनका सोसाइटी में स्टेटस भी पहले से अपनी पहले वाली जनरेशन से बेटर होगा मोस्ट प्रॉब्ली। इनकम्स भी काफ़ी अच्छी होगी, इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम्स भी अच्छी होंगी, उनके बच्चे ठीक-ठाक स्कूल में जा रहे होंगे, वो अच्छे बड़े शहरों में रह रहे होंगे, उनके अपने घर भी शायद कुछ लोगों ने खरीद लिए होंगे, नहीं भी खरीदे हों अगर घर, तो वो बेटर सोसाइटीज़ में रह रहे हैं या बेटर जगह पे रह रहे हैं, और बेटर उनको फैसिलिटीज़ है, बेटर एमिनिटीज़ और बेटर कम्फर्ट लेवल है कंपेयर टू द अर्लियर जनरेशन। सब कुछ उनका इस जनरेशन में बेटर है। सच्चाई तो ये है। बट उसके बाद भी ये फीलिंग आ रही है कि आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई डिजर्व। तो ये फीलिंग ओरिजिनेट कहाँ से होती है? देखिए, ये फीलिंग ओरिजिनेट होती है अल्टीमेटली कंपैरिजन से, कि आप देखते हैं कि अपने आसपास कि और लोग क्या मिल रहा है उनको, या क्या उनको अचीव कर पा रहे हैं वो लोग, और उसके अगेंस्ट मैं कहाँ पर हूँ। और क्या होता था कि आज से जो पहले वाली जनरेशन थी, आज से 20-30 साल पहले तक जब लोग कंपैरिजन भी करते थे, देखिए कंपैरिजन बहुत ही स्वाभाविक चीज़ है, और मैं ये नहीं कह रहा कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। बट पहले जब लोग कंपैरिजन करते भी थे, तो कंपेयर करने के लिए आपके अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार वही लोग हो सकते हैं, क्योंकि आप उन्हीं से ही कॉन्टैक्ट में होते थे आज से 20-25-30 साल पहले तक। रैंडमली तो आप जानते नहीं थे किसी के बारे में कि कौन कहाँ पर है। बट आज के टाइम पे क्या हो गया, सोशल मीडिया की वजह से सब लोग कनेक्टेड हो गए हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आप पे बहुत सारे लोगों को आप देख पा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी आप देख पा रहे हैं जिनको आप पास्ट में जानते थे, बट आप आज उनका कनेक्ट आपका उनसे छूट चुका है। बट सोशल मीडिया में आप उनको देख सकते हैं कि वो कहाँ पर हैं। आपके पुराने कॉलेज मेट्स जितने भी आपके साथ थे, हो सकता है उनमें से कईयों ने कुछ स्टार्टअप फाउंडर्स बन गए हों, कोई बड़े-बड़े वीपी, सीईओ बन गए हों, या फिर हो सकता है आपके पुराने कोलीग्स जिनके साथ आप जॉब करते थे, आपने जॉब में स्टार्टिंग करा था, सेम बैच में जॉइन किया था, वो हो सकता है जॉब जंप कर के, चेंज कर के कहीं उनका और पहुँच गए हों, कुछ और पैकेज हो गया हो। तो इसकी वजह से हमारा जो कंपैरिज़न का फ़ील्ड है आज सोशल मीडिया में बहुत बड़ा हो गया। पहले सिर्फ़ रिश्तेदार और आस-पड़ोस के लोग होते थे, जो हो सकता है 10-20 लोग हों मैक्सिमम। बट आज सोशल मीडिया पे 100-200 तो पर्सनल लोगों से हम कंपेयर कर रहे हैं, और उसके अलावा हज़ारों लाखों और भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको हम जानते कभी भी नहीं थे लाइफ़ में, बट हम बस सोशल मीडिया में देख-देख कर ही उनको कंपेयर कर रहे हैं। और जब हम इन सब से कंपेयर कर रहे हैं, हमें कई बार लोगों का पता नहीं होता कि क्या
बैकग्राउंड है और किस वजह से वो ये सब कर पाए। हो सकता है कि जिस आपके ऑफिस के कलीग ने स्टार्टअप खोला हो, उसकी वेल्थ, अपने पापा की भी अच्छी खासी वेल्थ हो, कोई उसका ट्रेडिशनल बिजनेस हो, फैमिली बिजनेस हो, और वो ये रिस्क लेकर पाया हो कि उसने एक स्टार्टअप खोला और 5 साल तक वो उस स्टार्टअप में लगा रहा बिना किसी इनकम के, क्योंकि उसके पास बैकिंग थी फैमिली की बहुत बड़ी। या कुछ और भी ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो बैकग्राउंड हमें नहीं पता किसी का भी, कि कोई कहीं पर कैसे पहुंचा, किस सिचुएशन के साथ पहुंचा। बट इन कंपैरिजंस की वजह से हम ये सारी फीलिंग्स अपने अंदर लेके आते हैं। और देखिए होता क्या है ना, कि जैसे जैसे आपके लाइफ के साथ आपकी सैलरी बढ़ती है, शुरू में कैरियर में हो सकता है काफ़ी तेज़ी से आपकी सैलरी बढ़े, आपकी इनकम बढ़े, आपकी पैकेज अगर 10 लाख था, 12 लाख था, आप 2-3 साल में भी उसको शायद 20 लाख, 25 लाख कर सकते हैं, 1-2 बार जॉब स्विच करके, कुछ नई स्किल ऐड करके, या फिर आपने कुछ नया कोर्स कर लिया हो या कुछ नया कर लिया हो लाइफ में। उसके बाद कई लोग शुरुआत में इस तरीके से सैलरी इंक्रीज़ करते हैं। बट होता क्या है, धीरे-धीरे आप अगर एक लेवल तक पहुँच जाते हैं, 40, 50, 60 लाख की सैलरी तक पहुँच जाएँगे, किसी सीनियर पोज़ीशन में पहुँच जाएँगे, उसके बाद तेज़ी से इंक्रीमेंट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑर्गेनाइज़ेशंस देखिए सारी की सारी पिरामिड स्ट्रक्चर में होती हैं। हर कोई एक लेवल से ऊपर नहीं जा सकता, ये नहीं है कि आपकी सैलरी हमेशा ही बढ़ती रहेगी। बट ये एक मिडिल क्लास ने क्योंकि इस तरीके का देखा है, क्योंकि एक तो उन्होंने अपनी पिछली जनरेशन से अच्छा किया, और इस जनरेशन में अगर वो शुरुआत में करियर में ठीक-ठाक किया है, तो उनको लगता है कि हमेशा ये ग्रोथ चलती रहनी चाहिए। और अल्टीमेटली मैं डिज़र्व करता हूँ कि मैं अगर मिडिल क्लास से शुरू हुआ था, अब मैं डिज़र्व करता हूँ कि मैं 50 साल, 60 साल तक एक रिच वेल्दी क्लास बन जाऊँगा, करोड़ों का मेरा बैंक बैलेंस होगा, कुछ अच्छा इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये एक जो अपने आप में एक असम्पशन है ना, कि हमेशा ही ग्रो करता रहूँगा और मैं एक ही जनरेशन में एक वेल्दी क्लास में कन्वर्ट हो जाऊँगा और सैलरी मेरी हमेशा ही बढ़ती रहेगी, ये असम्पशन ही अपने आप में देखिए थोड़ा तक सही नहीं है। सब लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर हर कोई सैलरी से ही बढ़-बढ़ के ऊपर तक पहुँच जाए, तो ये जो पिरामिड होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस में होता ही क्यों है? अगर आप किसी एक लेवल तक पहुँच गए हैं, तो ज़रूरी नहीं है जितने परसेंटेज से आप अभी तक ग्रो किए हैं, आगे भी उतने परसेंटेज से करते रहेंगे। और अगर आपको उतने परसेंटेज से ग्रो करना है, तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है आप ये सब करें भी। अगर आप 30, 40, 50, 60 लाख की सैलरी पे पहुँच गए हैं और वहीं पर ही आराम से बैठे हैं और आपको वेल्दी नहीं बनना है, तो ये भी कुछ गलत नहीं है लाइफ में। इस तरीके से कंपेयर करना कि हर किसी को मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना ही है, क्योंकि ये सारे वीडियोज़ यही बताते हैं कि आप मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलिए, कैसे आप अपनी नेटवर्थ 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ बना सकते हैं। अब देखिए पहली बात तो ये है कि हर कोई 10, 20, 30 करोड़ बना भी नहीं सकता इतना नेटवर्थ। अगर हर कोई रिच हो जाएगा तो बचेगा कौन मिडिल क्लास में? कि सुनने में आपको लग सकता है कि यार ये तो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है और ये कैसी बातें कर रहा है ये बंदा, बट एक्चुअली में देखिए ये बहुत प्रैक्टिकल है। मिडिल क्लास है ही इसीलिए मिडिल क्लास, क्योंकि काफ़ी लोग उसमें रहेंगे। हर कोई अगर उसमें से रिच क्लास बन जाएगा तो रिच की वैल्यू या वेल्थ की वैल्यू ही क्या रह जाएगी, और हर कोई बन भी नहीं सकता, बिलीव करिए। तो आप एक ये रिच क्लास के पीछे भागते हुए अब आप ये सोचें कि यार मैं अब क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा हूँ, और अपने आप को ट्रैप फील करें। अगर आप ये फ़ील करें कि यार मुझे तो वेल्थ बनना ही बनना था, वेल्दी, और मैं क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, मैं तो डिज़र्व करता हूँ। अगर आप इस फीलिंग में रहेंगे, तो ये एक्चुअली में एक नेगेटिव फीलिंग है कि यार मैं ये डिज़र्व कर पाता हूँ और मुझे ये मिल नहीं पा रहा है। और उसके बाद होता क्या है कि आप अगर ये सब फीलिंग आपके अंदर आ जाए कि यार मैं तो ये सब डिज़र्व करता हूँ, बट मुझे क्यों नहीं ये मिल पा रहा है। फिर आप हो सकता है कि उस टाइप के ऐसे खर्चे करने लगें जो आपको फ़ील करते हैं कि आप ये डिज़र्व करते हैं, और आपको ये फीलिंग एटलीस्ट देने लगें रिचनेस की। आपको लगता है ये फीलिंग तो कम से कम ली जाए। तो आप हो सकता है अपनी गाड़ी अपग्रेड करें, जितना आप डिज़र्व करते थे उससे बेटर। अगर आप 7-8 साल तक की गाड़ी को चला सकते हैं, आप 3-4 साल में अपग्रेड करें। अगर 10-15 लाख की गाड़ी ले सकते थे, आप 20-25 लाख की गाड़ी ले लें। फॉरेन ट्रिप्स पे जाना शुरू कर दें। अगर आप साल या 2 साल में एक फॉरेन ट्रिप अफ़ोर्ड कर सकते थे, आप 6 महीने में एक बार जाना बाहर शुरू कर दें। और फॉरेन ट्रिप में भी आप थोड़े अफ़ोर्डेबल जगहों की जगह और महँगी जगह जाना शुरू कर दें। आपको लगता है कि यार मैं तो ये डिज़र्व करता हूँ, इतनी मेरी सैलरी है, पता नहीं वेल्दी बन पाऊँगा, नहीं बन पाऊँगा, बट एटलीस्ट मैं ये सब चीज़ें डिज़र्व करता हूँ और ये सब एक्सपीरियंसेस लेना डिज़र्व करता हूँ, तो कम से कम मैं एक्सपीरियंसेस तो लूँ। और ये सब आपको सोशल मीडिया में देख के एक तरीके से इस तरीके की लर्निंग्स और फीलिंग्स भी आती हैं कि यार ये सब तो करना ही चाहिए, और ये नॉर्मल तरीका है लाइफ में जीने का। और होता क्या है कि अगर आप ये सब करते रहेंगे, तो कुछ सालों बाद कई बार लोगों को रियलाइज़ होता है जो ये सब करते हैं, कि यार 40-45 की एज में, कि मेरी वेल्थ तो उतनी बन नहीं पाई, और ये घर इतने महँगे हो गए हैं, मैं ये घर नहीं ले पाया। तो लोगों के अंदर फिर एक ये नेगेटिव फीलिंग आ जाती है कि यार ये घर जो महँगे हो रहे हैं ना बहुत ज़्यादा,
ये तो करप्शन की वजह से हो रहे हैं, ब्लैक मनी का पैसा है और मैं अगर ये ले नहीं पा रहा हूँ तो ये मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो पूरे सिस्टम की गलती है और ये पूरा सिस्टम ही मेरे खिलाफ है जो ये घरों को इतना महंगा कर दिया है। या अगर कोई आप ये सब जो अपग्रेडेशंस करते हैं, अगर आप एसआईपी कर रहे थे, कुछ अपना एक्यूमुलेशन कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, बट आप हर 4-5 साल में अपनी एसआईपी तोड़ के कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन पे चलेंगे, नई गाड़ी ले लेंगे, नए वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे, भले ही किराए का घर हो, ज़्यादा किराया देने लगेंगे सैलरी बढ़ते ही, एसआईपी तोड़ के नई गाड़ी ले लेंगे या किसी फॉरेन ट्रिप पे चले जाएंगे, या हो सकता है कोई पार्टी कर दें बहुत बड़ी, कुछ बड़ा खर्चा कर दें। तो ये अगर आप खर्चे करते रहेंगे तो आप इक्विटी में भी हो सकता है उतनी वेल्थ ना क्रिएट कर पाओ, दूसरी तरफ हो सकता है आपने घर भी ना लिया हो, फिर आपको लगे कि यार ये तो मेरे पैसे भी नहीं बने, ये क्या हुआ। फिर आपको ये सारी जो नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी जो मैंने बताया था कि घर के रेट तो बढ़ गए हैं करप्शन और ब्लैक मनी की वजह से, और ये शेयर मार्केट बढ़ता क्यों नहीं है। अभी देखिए पिछले 1-2 साल से बढ़ा भी नहीं है शेयर मार्केट, तो लोगों को ये फीलिंग आती है कि एफआईए सारा माल बेच रहे हैं, शेयर मार्केट तो स्कैम है, इक्विटी भी एक स्कैम है। ये जो अमीर लोग हैं इन्होंने ही अपना पूरा धंधा बना रखा है और इन्होंने ही पूरी अपनी स्कीम चला रखी है, हम लोग तो फंसे ही रहेंगे। और फिर ऊपर से सौरभ मुखर्जी टाइप के लोग आ जाएंगे जो यूट्यूब पे आके बोलेंगे कि इनकम्स राइज नहीं हो रही, नए जॉब्स नहीं आ रहे हैं, एआई का भी फियर है, तो सबको लोगों को आपको एक पूरी फीलिंग चलेगी कि यार ये तो एक फंस चुका हूँ मैं बुरी तरीके से, और आप अपनी सेल्फ पिटी में चले जाएंगे कि कुछ नहीं हो सकता, मिडिल क्लास का इस देश में कुछ नहीं हो सकता और हमारे साथ तो कोई भी नहीं है, पूरा सिस्टम ही हमारे खिलाफ है। और फिर लास्ट में देखिए फिर एक तड़का आ जाएगा गवर्नमेंट का, कि जो गवर्नमेंट है वो भी जो है लोअर क्लास को ये सारा तवज्जो देती है, और एक टैक्स का नैरेटिव आ जाएगा कि मिडिल क्लास बहुत सारा टैक्स देते हैं और गवर्नमेंट सारा फ़ायदा लोअर क्लास को देती है, लोअर क्लास को टैक्स भी नहीं देना पड़ता, उनको सब्सिडीज़ मिलती हैं। और ये आजकल स्कीम भी आ गई है सरकार की कि ये 5,000-6,000 रुपये फ्री में बांटना है लोअर क्लास को, गरीब महिलाओं को या विधवाओं को या वृद्धजनों को, या बहुत कुछ है। आजकल 80 करोड़ लोगों को तो फ्री में राशन पानी मोदी जी भी दे रहे हैं। तो ये पूरा एक नैरेटिव चल जाएगा, आप देखिए ऊपर से लेके नीचे तक, और एक मिडिल क्लास अगर यही सब देखता रहेगा ना, अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत सारे लोग ऐसा फील करते हैं, हो सकता है 5-10-20% लोग ही फील करते हो, बट ये 5-10-20% लोग भी जो ऐसा फील करते हैं, ये इस पूरे, इसको बोलूँगा मैं एक परफेक्ट स्टॉर्म, जो कि एक इंग्लिश में वर्ड है ना, एक कि एक परफेक्ट स्टॉर्म आ गया और सब लोग इसमें एक ट्रैप्ड सा फील करते हैं। भले ही इन सब में सच्चाई कितनी होगी नहीं हो, बट कहानियाँ ऐसी होंगी कि ये कुछ हद तक बातें सच भी हैं, बट अगर आप यही नैरेटिव देखेंगे फिर आपको यही सब दिखने लगेगा सोशल मीडिया में, और फिर आपको लगेगा कि यार ये सब ज़्यादा ना वेल्थ क्रिएट हो सकती है, ना घर लिया जा सकता है, और बस मैं एक्सपीरियंसेस एंजॉय कर सकता हूँ, इन्हीं को एंजॉय करता रहता हूँ, और ये तो मैं कभी अमीर बन नहीं सकता। अमीरों ने ऐसी स्कीम लगा रखी क्योंकि अमीर बन नहीं सकता, और गरीबों को सरकार मदद करती है, मैं तो इनकम टैक्स के बोझ में फंस गया हूँ। अब मैं कहता हूँ कि अगर आप फंस गए हो इनकम टैक्स के बोझ में, आप दे तो पा रहे हो इनकम टैक्स कम से कम, गरीबों से कंपेयर कर रहे हैं, मिडिल क्लास अपने आप को बेकार समझती है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेंजेस्ट एंड आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट फनी थिंग्स। भाई जो बंदा इनकम टैक्स नहीं दे रहा है, आप उससे बेटर दोनों से ज़्यादा कमाते हो तभी तो इनकम टैक्स दे रहे हो, जो नहीं इनकम टैक्स दे रहा है उससे अपने आप को कंपेयर करके क्यों बुरा फील कर रहे हो भाई कि उसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा। वो बेचारा तो गवर्नमेंट के राशन पानी पे जिंदा है, उससे आप कंपेयर कर रहे हो। उससे आपको कंपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका, जॉब छोड़ दो और छोटे अपने गाँव में जाके चल बैठ जाओ, वहाँ सरकार आपको फ्री में 5,000 रुपये भी देगी, हर स्टेट गवर्नमेंट दे रही है बेरोजगार को, और कुछ ना कुछ फ्री खाना मोदी जी दे देंगे, तो घर पे बैठो आराम से, आपको भी कोई टैक्स पे नहीं करना और फ्री में सरकार से आपको भी खाना मिलेगा। तो देखिए ये तो पूरा जो मैंने आपको बताया नैरेटिव जो चल रहा है और जो काफ़ी सारे लोग इसमें ट्रैप्ड फील करते हैं, बट आपको इसमें करना क्या है। देखिए इसमें पहली बात तो ये है कि जो इस टाइप के कंपैरिजंस जो मैंने बताया सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे हैं, आप काफ़ी जो है इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के भी इस टाइप के कंपैरिजन है कि आप बड़े बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर से अपने इन्वेस्टमेंट के तरीक़ों को भी कंपेयर कर रहे हैं, कि कोई कह रहा है कि अपना जो पोर्टफोलियो का एलोकेशन है इतना परसेंट इसमें होना चाहिए, इतना परसेंट इसमें होना चाहिए, कुछ परसेंट क्रिप्टो में होना चाहिए, कुछ गोल्ड में होना चाहिए। बट देखिए ये भी आपका कंपैरिजन जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आप ऐसे लोगों से कंपेयर कर रहे हैं या ऐसे लोग आपको बता रहे हैं जिनकी जो मंथली जो इनकम है उसमें से 10%, 20% या हो सकता है 5%, 2% में उनके सारे खर्चे निकल जाते हैं मंथ के। तो उनको तो मंथ की या साल की इनकम का 60-70-80% इन्वेस्ट ही करना है। तो उनकी इन्वेस्टमेंट इनकम इतनी ज़्यादा है कि वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी तरीके से पोर्टफोलियो को एलोकेट कर सकते हैं। बट आप जहाँ 20-30% ही अपनी इनकम का सेव कर पा रहे हैं, आपको अपने हिसाब से सोचना है कि उसके लिए सबसे अच्छी सेविंग कौन सी है, सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट का तरीका कौन सा है, और कहाँ पे इन्वेस्ट करके आप जो है सबसे सुकून से रह सकते हैं। क्योंकि देखिए जो अपनी इनकम का मुश्किल से 5-10% खर्चे पे अपनी लाइफस्टाइल जी रहा है, वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है, क्रिप्टो में भी कर सकता है, लॉटरी के टिकट भी खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इनकम है और उसको लगता है कि थोड़े मैं काफ़ी ज़्यादा इससे रिस्क लेके काफ़ी कुछ जनरेट कर सकता हूँ। बट अगर आपकी इनकम का काफ़ी कम परसेंटेज सेविंग है, तो आपकी रिस्क
टेकिंग कैपेबिलिटी या फिर आपको कितना रिस्क देना चाहिए, कितना पोर्टफोलियो एलोकेट कहाँ पे करना चाहिए, दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग कंपेयर टू समबडी हु इज़ अर्निंग सो मच। तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। सो देखिए, ये जो सारे मैंने एक्सटर्नल फैक्टर्स बताए कंपैरिजन से, ये तो हो गए जो आपको ऐसी फीलिंग और पूरा जो ये स्टॉर्म, परफेक्ट स्टॉर्म चल रहा है सोशल मीडिया में, ये आपको कैसा फील करा रहा है। बट एक्चुअली में आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको जो है ना, अपना जो कंपैरिजन सही तरीके से करना है। अपने आप को फ़ील करना है कि मैं कहाँ पर हूँ, कैसा हूँ। पुरानी जनरेशन में अपने आप को देखिए, और जो आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, उसको आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर अपना फ़ोकस रखिए। अपने जो करंट खर्चे हैं, उसको इस हिसाब से करिए, जो आपकी करंट इनकम है, उसी के हिसाब से अपने खर्चों को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको बेस्ट इंटरनेशनल स्कूल में अपने बच्चों को देखना है। एक तो ये बच्चों को बेस्ट स्कूल में भेजने का जो ये मिडिल क्लास का ड्रीम होता है, ये भी अपने आप में एक काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रीम है कि मैं जो बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दूँगा। देखिए, आप बेस्ट से बेस्ट किसी स्कूल में भेज दीजिए, स्कूल से किसी बच्चे का बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होने वाली है कि आप इंटरनेशनल बेस्ट स्कूल में भेजेंगे तभी वो सबसे आगे निकलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप एक डिसेंट ठीक-ठाक स्कूल में भेजिए जहाँ वो डिज़र्व करता है और जहाँ आपकी इनकम डिज़र्व करती है। तो इसी टाइप के सारे जो खर्चे हैं आपको अपनी इनकम के हिसाब से करने हैं, ना कि ऐसे कंपैरिज़न से करने हैं कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ कि नहीं करता हूँ। देखिए, ये इसी तरीके से घर बाई करना भी है। लोगों को लगता है मेट्रोज़ में घर बहुत महँगे हो गए हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ के, मैं तो ले नहीं पा रहा हूँ, कौन ये घर ले रहा है? इसमें देखिए, पहली बात तो ये है कि मेट्रो में, अच्छे मेट्रोज़ में, नियर गुड एरियाज़ और बड़े-बड़े फ्लैट्स लेना मैं डिज़र्व करता हूँ एज़ अ मिडिल क्लास, यही अपने आप में एक प्रॉब्लम है। आप ये एक्चुअली में डिज़र्व नहीं करते। अगर आपकी इनकम 30, 40, 50, 60 लाख भी है साल की, तो आप नहीं डिज़र्व करते हैं भई कि मुंबई में, गुड़गाँव में आपको अच्छा बड़ा-सा घर हो। आपको एक थोड़ा छोटा घर 2 बीएचके, हो सकता है थोड़ा-सा आउटस्कर्ट्स में, वहाँ पर लेना पड़े। बट आप एक 3 बीएचके, 4 बीएचके एकदम पॉश इलाके में, क्योंकि और बहुत सारे लोग उससे अमीर हैं उस शहर में। आप इंडिया के हो सकता है टॉप 1% सुन के आपको लगे कि 50 लाख मेरी सैलरी है तो मैं तो भाई डिज़र्व करता हूँ। एक्चुअली में आप डिज़र्व नहीं करते हैं। तो ये जो मैंने शुरुआत में वीडियो को बताया था ना कि डिज़र्व करने वाली फीलिंग, आप ये रियलाइज़ करिए कि जितनी आपकी सैलरी है उसके हिसाब से आप एक्चुअली में क्या डिज़र्व करते हैं, ये थोड़ा-सा सोचिए। और अगर जो डिज़र्व आप करते हैं वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगे कि यार मैं क्या यही डिज़र्व करता हूँ, मुझे तो और ज़्यादा चाहिए, तो फिर आप अपनी सैलरी बढ़ाने के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी इनकम बढ़ाने के ऊपर ध्यान दीजिए। कैसे आप इनकम बढ़ा सकते हैं, कैसे आप दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया में आज भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रोथ की, अपनी इनकम को जनरेट करने की, नए इनकम रेवेन्यूज़ को जनरेट करने की। बट ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो आपको इम्प्रूव करने पड़ेंगे। जो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आपने सोच लिए कि सरकार मेरे खिलाफ है, वेल्दी लोग मेरे खिलाफ हैं, इनकम टैक्स मेरे खिलाफ है, मैं ट्रैप में फँस चुका हूँ, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, ना ये आपके हाथ में है। एक्चुअली में इंटरनल चीज़ें हैं जो आपके हाथ में हैं। आप जो है अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी इनकम अर्निंग कैपेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, और दूसरा जो आप डिज़र्व करते हैं उसको आप कैसे जानें सही तरीके से, अपना थॉट प्रोसेस को सही करना कि मैं अपनी इनकम के हिसाब से एक्चुअली मैं क्या डिज़र्व करता हूँ, ये भी आपके ही हाथ में है। क्योंकि देखिए, एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको फ़ील करा रहे हैं कि आप कुछ वो डिज़र्व करते हैं, भी हो सकता है आप ना डिज़र्व करते हो। अगर आप एक नॉर्मल मुसद्दी-लाल ऑफ़िस में जॉब करने वाले हैं, 40-50 लाख आपकी सैलरी है, जो कि मैं नॉर्मली बोलूँगा 40-45 की एज में 40-50 सैलरी एक बड़े मेट्रो में होना, तो आप एक नॉर्मल पर्सन, ये नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ जिए। आप नहीं डिज़र्व करते कि आपकी 20 करोड़ 50 करोड़ की वेल्थ बने। और एक्चुअली में अगर आप चाहते हैं आपकी 20 करोड़ 50 करोड़ की वेल्थ बने, तो आपको अपने इंटरनल चेंजेस करने पड़ेंगे सारे के सारे। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करके कुछ नहीं होगा, आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी और खुद ही जो है कुछ अपने अंदर नई स्किल्स ऐड करनी पड़ेगी, कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, दूसरे में वैल्यू ऐड करने की कैपेबिलिटी ऐड करनी पड़ेगी अपने अंदर, तभी आप जो है ये सब वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और यकीन मानिए, एक जनरेशन में वेल्थ क्रिएट करना उतना आसान भी नहीं है। वेल्थ क्रिएशन में कई बार जनरेशन्स लग जाती हैं। आप ये सोच सकते हैं कि जो मुझसे अगली जनरेशन है वो मुझसे बेटर कैसे करे, मुझसे आगे कैसे बढ़े, उसको भी ज़ीरो से ही शुरू ना करना पड़े कि 22-23 साल की एज में फिर जॉब ढूँढनी पड़े, कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम लिखना पड़े, आईआईटी में जाना पड़े, आईएएस का एग्ज़ाम लिखना पड़े और फिर एक जॉब ढूँढनी पड़े फिर से वाइट कॉलर 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपए की करियर शुरू करने में। ऐसा उसको ना करना पड़े, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये सोचिए। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर नहीं डिपेंड रहना है। इंटरनली आप अपने अंदर क्या से चेंज कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं, इसको आपने सोचना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे इस टाइप के भी और दूसरे टाइप के भी, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर और वेल्थ का जो माइंडसेट है इसके ऊपर भी मिल जाएंगे। ये चैनल अपने आप में यूनिक है, ये सारे एस्पेक्ट टच करता है। अगर आपके कुछ
और क्वेरीज हैं, कुछ कमेंट्स है, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, मुझे व्हाट्सएप करिए। और थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।